आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीबीआर बैंकिंग ऑफिशियल और आप देख रहे हैं बैंकिंग अपडेट्स। लौट आया हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ में, जहाँ पे आपको कुछ सीखने और कुछ नई रोचक जानकारी आपको प्राप्त होगी डेली बेसिस। बट आज का जो टॉपिक है वो है बैंकिंग ऊपर नहीं है। बैंकिंग का जो वीडियो है आपको कल देखने को मिलेगा। कल आपको उसमें कुछ नया सीखने को, नई जानकारी आपको प्राप्त होगी। आज का जो वीडियो है खुशखबर है, गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, सभी भारत देशवासियों के लिए गुड न्यूज़ है। बट इस गुड न्यूज़ से पहले आपको एक काला सच जानना चाहिए। सुनिए वो काला सच क्या है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश हमारा, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश हमारा आज इस हालात में पहुंच गया है कि हर दिन रात को 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जिन्हें एक वक्त या 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। और ये भूखमरी चीन से भी ज़्यादा हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी चीन की, 140 के आसपास आबादी हमारे भारत की, और यहाँ पे 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो जाते हैं। इसी के लिए वीडियो है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए पूरा वीडियो, आपके लिए रोचक जानकारी है इसके अंदर। आपको उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मोटिवेशन आपको तथ्य मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट दायर की है भारत के ऊपर कि भारत में जो लोग हैं 20 करोड़ लोग, जिन्हें एक वक्त या 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, रात को भूखे सो जाते, भूखमरी के शिकार हो रहे। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। 2 टाइप के लोग इंडिया में हैं। एक जो है कि खाते खाते मर रहे हैं, डे नाइट दोपहर खाते खाते मर रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर एंड ऑल द थिंग्स खाते खाते मर रहे। एक वो इंसान है जिन्हें 2 वक्त, 1 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, रात को भूखे सोते हैं 20 करोड़ लोग। ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही शर्मनाक आंकड़ा है हमारे देशवासियों के लिए कि सोने की चिड़िया एक टाइम पे हमारा देश था और अब इस हालात में पहुंच चुका है कि यहाँ पे लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। तो खुश खबर ये है आपके लिए कि मेरा एक बचपन का चाइल्डहुड ड्रीम है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिले। तो इसी के लिए मेरा प्रयास था बचपन से ही, और फाइनली अब वो कंप्लीट होने जा रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर डोंबिवली, मुंबई, महाराष्ट्र में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलेगा। हमने इसके लिए लोकल एरिया अथॉरिटी से बात भी किया है, जहाँ पे केडीएम से अप्रूवल लगेगा, हमें पुलिस डिपार्टमेंट का अप्रूवल लगेगा, और एक एनजीओ का हम गठन करेंगे जहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाएंगे। ओनली 1 रुपये चार्ज करेंगे उनसे। 1 रुपया लेने के पीछे रीजन ये है कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। जो भी हमारे पास आएंगे खाने के लिए वो हमसे बेझिझक मांग के खा सकते हैं, जितने में उनका पेट भर सके। किसी ग्रेटर थिंकर ने कहा था, कुछ तो मजबूरियां होंगी साहब, तब जाके उसने आपके सामने हाथ फैलाया होगा, नहीं तो पेट का दर्द इंसान को हर लाज और हया भुला देती है, शर्म भुला देती है। इंसान भूख के कारण मांगने को मजबूर हो जाता है, नहीं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है कि आपसे कोई मांगे और आप उसे ना बोल दे या आप उसे साइड में कर दें। मजबूरियाँ होंगी साहब, तभी तो जाके उन्होंने आपसे मांगा होगा। तो वीडियो की बात करते हैं कि डोंबिवली, मुंबई, महाराष्ट्र में बहुत ही जल्द मैं एक एनजीओ स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलेगा, ओनली 1 रुपीज़ में, जहाँ पे वो भरपेट खाना खा सकते हैं। हमारा जो डेली का टारगेट है वो 300 से 400 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाने का टारगेट है। अभी मैं 1.5 साल 1 साल का टाइम इसके लिए ले रहा हूँ कि मैं अभी एक खुद फंड जमा कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करना होगा, बर्तन, गैस चूल्हा एंड जो भी ग्रेन्स वगैरह जो डेली बेसिस चावल दाल आटा सब्जी जो यूज में आने वाला है, उसके लिए मुझे फंड लगेगा कि डायरेक्टली गवर्नमेंट या एनजीओ या लोकल और या लोकल एरिया जो पब्लिक है उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा।
तो इसके लिए मुझे वो फंड जमा करना पड़ रहा है। तो आने वाले 1 साल में मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर लूँगा तो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिला सकता हूँ। मैंने इसके लिए पीएमओ से बात भी किया है। पीएमओ को मैंने एक लेटर लिखा है जहाँ पे मैंने उनसे एक प्लेसेस और एक फंड की मैंने उनसे डिमांड की है कि आप एनजीओ के नाम पे एक फंड दे सकते हैं या आप हमें ग्रेन्स वगैरह आप मुहैया करवा सकते हैं जहाँ पे मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिला सकूँ। सरकार इसके लिए और एनजीओ और बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग इसके लिए सपोर्ट करते हैं। मुझे बस आपसे सपोर्ट चाहिए। मैं पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक सपोर्ट मुझे यही चाहिए कि हमें आपसे कोई भी कैश में नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है 5 मेंबर की अगर कोई फैमिली है तो उसे कंप्लीट फैमिली माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस घर में जो खाना बनता है वो 6 जन में खाना बनता है। एक मेंबर का खाना डेली वेस्ट होता है। आप उसे दोपहर में वेस्ट करते हो या शाम को वेस्ट करते हो या वो घर में खाना अच्छा नहीं बना हो, कुछ टेस्ट नहीं आया तो आप उसे वेस्ट कर देते हो। साहब, संसाधन का जो उपयोग है वो सभी के लिए है। इंडिया में इक्वलिटी सभी के लिए है। जितना गरीब का हक है उतना एक अमीर का हक है। आपको भगवान ने दिया है, आप इसलिए उसे वेस्ट कर रहे हो। जाके देखो, इसे एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को कचरे में खाना खाते हुए देखा है, जहाँ से वो कचरे में से खाना उठा के खाते। तो लोगों की हेल्प कीजिए। आपके आसपास जो भी रहे आप उनको खाना खिलाइए। बहुत ही जल्द हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। उसमें जो हमें लोगों का हेल्प लगेगा कि आप जो भी घर पे खाना बनाते हो अपने फैमिली मेम्बर के लिए, जैसे 5 मेंबर के लिए, 4 मेंबर के लिए, 2 मेंबर के लिए, 1 मेंबर के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए आप 3 रोटी, 4 रोटी या एक करछुल चावल जो भी है, 1 वाटी चावल एक्स्ट्रा बनाइए। कॉस्ट उतना ही आता है, गैस चूल्हा उतना ही जलने वाला है, तो आप एक्स्ट्रा बनाइए, आप हमें वो ला के दीजिए या हम आपसे खुद लेने के लिए आएंगे और हम वो पुअर पीपल लोगों को सर्व करेंगे। उससे उनका पेट भरेगा। इक्वलिटी सभी के साथ होना चाहिए। वो गरीब इसके लिए है, इसलिए उनको खाना नहीं मिल रहा। आप अमीर हो इसके लिए आपको खाना मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप पढ़े लिखे हो साहब, इसके लिए आपको हर चीज़ मिल रहा है। इजीली आप अचीव कर रहे हो और उनके पास कोई भी संसाधन नहीं है, इसी के लिए वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा। हमारे समाज के एक अंग है, सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमें उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी देना होगा। और ये जो शर्मनाक कलंकित रिपोर्ट हमारे भारत के ऊपर दायर हुआ है कि भारत में जो लोग भूख से मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, एक वक्त तक खाना नहीं मिल रहा है, हमें इसे दूर करना होगा। मैं ही क्यों, आप भी कर सकते हैं। आपके एरिया में आसपास जो भी लोग हैं, हर जगह कुछ पागल, कुछ मेंटल और कुछ दिमागी संतुलन खोए हुए इंसान या घर से भगाए हुए इंसान हर जगह मिल जाते हैं। आप उन्हें कभी खाना देके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, आप उन्हें खिला सकते हैं। दूसरा एक आपको रियल स्टोरी सुनाता हूँ कि 3 दिन पहले गणपति से 1 डे बिफोर 9 सितंबर एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में डोंबिवली फरके रोड पे। जब मैं वर्किंग आवर में था तो मैं एक रोड पे विजिट कर रहा था, मैं और मेरा एक दोस्त गणेश कलीग मेरा। तो मुझे एक इंसान मिला, हैंडीकैप था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। नॉर्मली मैं किसी भी पीपल्स को डिनाइड कर देता हूँ पहली बार में, वो चेक करने के लिए कि उनको सही में ज़रूरत है या इन्होंने जो उनका व्यापार है, भीख मांगने का काम है, जो भी है, तो वो उसका धंधा बनाए, सही में ज़रूरत है। मैंने उनसे डिनाइड किया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, धन्यवाद बोल के उन्होंने मुझे वहाँ से चल दिया। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सही में इस इंसान की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे पूछा, साहब जी आप वड़ा पाव खाओगे? तो उन्होंने बोला, अरे वड़ा पाव क्या है, मुझे तो आप चाय पिलाओगे तो मैं भी वो भी पी लूँगा। सही में उनको ज़रूरत था, भूख लगी थी उनको। मैंने उन्हें बोला आप 2 मिनट रुके, यहीं पे रुके, आप कहीं जाइए मत। दुकान वहाँ से दूर था तो मैं गया, मैं दोस्त हम दोनों गए वहाँ पे। जाके मैंने उनके लिए एक वड़ा पाव परचेस किया और उन्हें दिया। तो देने से पहले वो उनको लगा कि हम उनके साथ मजाक करें तो वहाँ से चले गए थे। फिर मैंने थोड़ी दूर आगे उन्हें ढूंढा तो मुझे मिले। तो जैसे ही मैंने उनको दिया तो उनके अंदर एक आशा की किरण जागृत हो गई। भूख का दर्द हर दर्द भुला देता है। कुछ तो मजबूरियाँ होंगी साहब, तब जाकर उसने मेरे सामने हाथ फैलाया होगा, वो था भूख। मैंने उन्हें दिया, उन्होंने धन्यवाद बोला। उन्होंने फिर मुझे बोला, सो मुझे लगा नहीं कि आप लेके आओगे, बट आपने लेके आया।
मेंटली फिट तो मजबूरी जो भी हैंडीकैप्ड रीजन हो या घर से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वॉट एवर रीजन जो भी, तो मुझे नहीं जानना है, बट लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हमारे समाज के अंग है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो आपके इतना ही आपके स्टेटस के बराबर होते थे। आज वो भी किसी जगह किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे पोस्ट पे होते। फाइनेंशियली बैकग्राउंड उनका बैकअप अच्छा नहीं होगा, फैमिली सपोर्ट नहीं होगा, किसी रीजन से आज वो इस जगह पहुंच गए कि मांगने को मजबूर हो गए। आज वो मांगने को मजबूर हो गए। कुछ दिन में ऐसा है कि हम और आप भी मांग सकते हैं। ज़रूरत और सिचुएशन कभी भी किसी का ख़राब हो सकता है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेशन सर्व फाउंडेशन ये हमारा एक संस्था है जो हम उसे प्रयास कर रहे हैं चालू करने का। बहुत ही जल्द हम इसे चालू भी करेंगे। लोकल एरिया अथॉरिटी से हमारा बात चालू है। आने वाले 1 साल में 1 साल का टाइम इसके लिए कि हम अभी फंड जमा कर रहे हैं। जो मेरा खुद का सेविंग है मैं जमा कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे जब मुझसे स्टार्ट करूँगा तो मुझे रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, ग्रेन्स और जो भी है सामान डेली यूज़ के लिए, खाने खिलाने के लिए बर्तन भांडी, वो मुझे लगने वाला है। तो उसके लिए डायरेक्टली मैं किसी से फंड डिमांड नहीं कर सकता और गवर्नमेंट भी डायरेक्टली फंड नहीं दे सकती है। तो मुझे खुद के जेब से उसे पे करना होगा, तो मैं वो पे करूँगा। जो भी मेरा अभी बैंक से इनकम आ रहा है वो मैं इनकम थोड़ा सा पोर्शन अभी मैं जमा कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में एक गरीब को खुशहाल ज़िंदगी दी जाए। मेरा प्रयास है और बहुत जल्द मैं इसे अचीव करूँगा। मेरे बचपन का ड्रीम है तो मैं इसे लैप्स नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने ज़िंदगी दी है, दिमाग दिया है, तो मैं इसे यूटिलाइज करना चाहता हूँ। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट में ना तो मुझे आपसे पैसा चाहिए, ना आपसे किसी भी टाइप का फाइनेंशियली चीज़ है मुझे नहीं चाहिए। 2 चीज़ का सपोर्ट चाहिए। एक सपोर्ट चाहिए आपका आपके शरीर के साथ में। आप अगर आपकी इच्छा हो, आपको मन हो तो आप वहाँ पे सेवा कर सकते हो, निःशुल्क सेवा कर सकते हो। दूसरा है आप घर में जो भी हैं, आप जहाँ पे भी है, आप अगर खाना बनाते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है एक फैमिली मेंबर का खाना आप एक्स्ट्रा बनाए, आप हमें ला के दीजिए या हम आपके पास खुद लेने के लिए आएंगे। उसमें एक कंडीशन है कि खाने की शुद्धता होनी चाहिए। जो भी आप खाना खुद के लिए बना रहे हो उसी में से थोड़ा सा आप उनके लिए बनाइए। ये नहीं कि उनके लिए कुछ नाम और स्टेटस के लिए नहीं कि आप उन्हें कुछ भी बना के दे दें, उनसे उनका हेल्थ खराब हो सकता है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए खाने में। किसी भी 2 दिन में खाना नहीं चाहिए हमें। आप जो घर में डेली बेसिस बना रहे हो, जो भी बना रहे हो आपकी हैसियत के हिसाब से, उसी में से हमें सर्व कीजिए, हम उन्हें सर्व करेंगे। बहुत जल्द फिर हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बात चालू है हमारा। हमने पीएमओ को एक लेटर भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर पीएमओ दिल्ली, उनको एक लेटर लिखा है। अगर उनका रिप्लाई आता है और उनसे कुछ फंड अरेंज होता है तो हम इसको और जो हमारा टारगेट है 300 to 400 का, जो अभी मैं मेरी हैसियत से जो रन करने वाला हूँ, आने वाले टाइम में हम उसे इंक्रीज करेंगे। बाकी जो भी लोकल अथॉरिटी परमिशन है वो भी हमें मिल जाएगा। तो हमें इस चीज़ को बढ़ाना है, लोगों की हेल्प करना है, लोगों की हेल्प करना है। याद कीजिए अगर आप भूखे सो जाते हो कितना दर्द होता होगा वो इंसान की। हम अगर फास्ट करते हैं कभी तो हमें भूख सहन नहीं होता है, और वो इंसान जो रोड पे रात को अकेला सो जाता है उसके साथ क्या बीतता होगा। मुझे बोलते हुए रोना आ रहा है, बट ये सच्चाई है कि हमें इसे फेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो जाना जाता है तो भारत देश के नाम से जाना जाता है। भारत देश का नागरिक है। भगवान ने पार्शलिटी किया है कि आपको अमीर बनाया है, उसे गरीब बनाया है, बट वो है एक इंसान, उसके अंदर भी एक आत्मा बसती है, उसके अंदर भी एक दिल है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर भगवान ने दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है, तो इंसान भी अकेले में रोता हो कि भगवान तूने मेरी किस्मत कैसे बनाई कि मुझे खाने को नहीं मिलता है। हम भारत देश के नागरिक है और हमारा एक दायित्व तो होना चाहिए कि हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए। खाना 1 रुपये खिलाइए, 1000 रुपये का खाना खाना होता है। आप कभी उन्हें जाके दीजिए कभी खाना, वो आपसे कभी डिमांड नहीं करेंगे मुझे पिज्ज़ा बर्गर चाहिए। पेट भरने के लिए खाने का डिमांड करेंगे, ना ही वो आपसे एक्स्ट्रा खाना मांगेंगे। उनको पता है कि आज इस इंसान ने दिया है, कल कोई और मुझे ला के देगा। भगवान ने अगर बनाया है तो खिलाने का भी जिम्मेदारी भगवान ने लिया है। आज मैं पेट भरूंगा, कल कोई और भरेगा।
हर इंसान अपनी अपनी हैसियत और अपने अपने दिमाग से कमाता है। तो प्रयास है हमारा कि ये इस मुहिम में आप पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों को इंस्पायर कीजिए, खुद मोटिवेट कीजिए। आपके एरिया में जो भी हैं गरीब लोग उनको सर्व कीजिए खाना। आप जो कुछ भी घर में बनाते हो, दाल चावल सूखी भाजी रोटी, आप उन्हें सर्व कर सकते हो, प्यार से सर्व कर सकते हो। दूसरी चीज़ है स्टेटस के लिए शो मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक भावनात्मक और एक सकारात्मक सोच है। तो इसे हमें एक पहल के रूप में जागृत करना है। 100 करोड़ की 140 करोड़ की आबादी में अगर 20 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं तो 120 का जो आंकड़ा है सो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। हर इंसान एक की मदद करेगा तो 20 करोड़ का रेशियो जो है भारत में बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। फिर से भारत सोने की चिड़िया वाला देश कहलाएगा, भूखमरी का शिकार नहीं होगा। याद कीजिए वो बच्चा, वो माँ, वो बेटी, वो बहन जो रात को अकेले में भूखे सो जाती है, भूख से तड़पती रहती है, सुबह का इंतजार करती है कोई जाके लेके आएगा या कोई ला के दे देगा, या मेरा पति मेरा भाई मेहनत करके जो कुछ पैसा कमाएगा तो कुछ खाने के लिए लेके आएगा। तो शुरुआत करते हैं इस पहल की। बहुत ही जल्द हम इसे अचीव करेंगे। आने वाले 1 ईयर में हम आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, हम आपसे हेल्प भी मांगने आएंगे। कुछ दिन तक हमें दिक्कतें आएंगी, आप सबका सहयोग चाहिए। वीडियो बनाने का मेन मोटिव भी ये है कि हमने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जो मेन थिंकिंग हमारा कि लोगों को एजुकेट किया जाए, जागरूक किया जाए। और दूसरा थिंकिंग ये भी है कि इससे जो अर्निंग सोर्स आएगा 1000 सब्सक्राइब एंड 4000 व्यू के बाद जो भी अर्निंग सोर्स आएगा वो पैसा उसी फंड में जाएगा, नेशन सर्व फाउंडेशन, गरीब लोगों के लिए जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को और जितने भी हमारे चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आने वाले 1 ईयर में जब हम इसे अचीव करेंगे आप सबसे कांटेक्ट करेंगे तो आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, कैंपेन चलाइए। ना जरूरी डोंबिवली में, आप किसी भी एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हो, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, आप आपके एरिया में कर सकते हो। किसी को 10 रुपया 20 रुपया एक वक्त खाना खिलाने से रोटी कभी कम नहीं होती है। आपका तरक्की और सुख समृद्धि बढ़ेगा। मैंने खुद करके देखा है, कर रहा हूँ, डेली बेसिस कर रहा हूँ। जितना भगवान ने मुझे हैसियत दिया है अपनी पगार की पेमेंट के हिसाब से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। करना चाहिए क्योंकि हमारे देश का हिस्सा है, वो गरीब है बट हमारे देश का हिस्सा है। अगर वो कहीं भी जाएगा तो भारत देश के नाम से जाना जाएगा, और देश का नाम ही झुक गया तो देश में रह के मतलब क्या। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी की लगने की बात नहीं है, आप इस चीज़ को पहल कीजिए। आज से ही, अभी से ही आपके एरिया में जो भी गरीब लोग हैं, नीडी पीपल हैं, उनको खाना खिलाइए। खाना खिलाने से पुण्य बढ़ता है, दुआएं लगेंगी आपको। आपकी हैसियत के हिसाब से आप खाना सर्व कर सकते हो। कभी डिमांड नहीं करते हैं, करके देखिए, अच्छा लगता है। और आने वाला वीडियो जो फ्री बैंकिंग के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, जो हम कल पब्लिश करेंगे इस वीडियो को। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देश सेवा कीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए। आज आसपास साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ भारत का हिस्सा बनिए। हमारा देश तभी सुंदर होगा जब हम खुद सुंदर बनेंगे, और हम तभी सुंदर बन सकते हैं जब हमारे विचार सुंदर बनेंगे। विचार तभी सुंदर बन सकते हैं जब हम लोगों की हेल्प करेंगे।